मैं सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं। मैंने रेप केसेस में मैंने लोग अंदर कराए, मैंने हत्याओं में अंदर कराए हैं। क्या कोई यूट्यूबर कर सकता है? कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर क्या, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन क्या, बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट क्या, बड़े से बड़ा एनजीओ क्या, जो मैंने काम कर रखे हैं और एविडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं आपको ये बात, तथ्य है मेरे पास। लेकिन यहां पर दिक्कत एक और भी है। अगर मायावती रैली करती हैं तो अभी आपको 20 लाख का इंतजाम हो जाएगा रैली खर्चे के लिए। चंद्रशेखर रैली करेगा तो इंतजाम कर देगा समाज, क्योंकि उस समाज के अंदर कांसीराम साहब की एक सोच ने एक ललक पैदा कर दिया कि हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा युवा युवती नेता बनना चाहता है। दूसरा मकसद उसका कोई दिखता नहीं है। भाई वो सारे में युवाओं को एक परसेप्शन, एक दिमाग में एक अफीम पैदा पिला दिया कि गर्व से को हम चमा रहे। भाई ये कौन सा बाबा साहब की विचारधारा है? गर्व से को हम जाट में हैं, वाल्मीकि हैं, मुस्लिम है। ये कौन से बाबा साहब की विचारधारा में? बताइए मुझे, किसी एक किताब में एक लाइन मुझे दिखा दीजिए आप। तो हमको वो लोग आर्थिक सपोर्ट भी नहीं करते। अब हम उससे भी टूटते जा रहे हैं इस स्थिति को, इस काम करने में भी। घटनाएं होती हैं तो भीम आर्मी आप कहां देखते हैं? भीम आर्मी के लोग जाते हैं? देखिए, भीम आर्मी के लोग जो जा रहे हैं, अगर उसको प्रैक्टिकल सच्चाई में जाएंगे तो मैंने बेसपा के कई केसेस में ऐसा देखा है जहां पर वो समझौता कराने का काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल सच्चाई इज डिफरेंट। अब रही बात भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी का कम से कम हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि कम से कम वो आदमी या उसके कार्यकर्ता जाकर के वहां खड़े तो हो रहे हैं। क्योंकि एक परसेप्शन ये भी है, जो दिखता है वो बिकता है। आज मेरा चैनल नहीं लोग देखते, क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं जाता हूं। मैं कोई रैली कवर करने के लिए नहीं निकलता ज्यादा, मैं लोगों के इंटरव्यू लेने नहीं जाता हूं। मैं बोलता हूं कि आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, क्योंकि मुझे जाने के लिए मेरे पास, मुझे 6 साल से संघर्ष करते हुए हो गया। मैं उस यहाँ पर कोई आने को, स्टूडियो में आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जब उनको यूट्यूबर सोशल मीडिया वहीं मिल रहा है खड़े खड़े, तो यहाँ क्यों आएगा? पहली चीज। दूसरी, अगर आप काम की बात करें, मैं सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं। मैंने रेप केसेस में मैंने लोग अंदर कराए, मैंने हत्याओं में अंदर कराए हैं। क्या कोई यूट्यूबर कर सकता है? कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर क्या, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन क्या, बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट क्या, बड़े से बड़ा एनजीओ क्या, जो मैंने काम कर रखे हैं और एविडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं आपको ये बात, तथ्य है मेरे पास। मेरे पास पुलिस अफसरों की, एसएचओ की, एसडीएम की, डीएम की, एसएसपी की, इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिनमें मेरे फोन करने के बाद एक्शन हुआ है। लेकिन यहां पर दिक्कत एक और भी है। अगर मायावती रैली करती हैं तो अभी आपको 20 लाख का इंतजाम हो जाएगा रैली खर्चे के लिए। चंद्रशेखर रैली करेगा तो इंतजाम कर देगा समाज, क्योंकि उस समाज के अंदर कांसीराम साहब की एक सोच ने एक ललक पैदा कर दिया कि हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा युवा युवती नेता बनना चाहता है। दूसरा मकसद उसका कोई दिखता नहीं है। तो हमको वो लोग आर्थिक सपोर्ट भी नहीं करते। अब हम उससे भी टूटते जा रहे हैं इस स्थिति को, इस काम करने में भी तकलीफ होती है। तो ये, और जहां तक अब चंद्रशेखर की, मुझे कई चीजें पहले बहुत गलत लगती थी, मैंने खुलेआम बोला है। भाई वो सारे में युवाओं को एक परसेप्शन, एक दिमाग में एक अफीम पैदा पिला दिया कि गर्व से को हम चमा रहे। भाई ये कौन सा बाबा साहब की विचारधारा है? गर्व से को हम जाट में हैं, वाल्मीकि हैं, मुस्लिम है। ये कौन से बाबा साहब की विचारधारा में? बताइए मुझे, किसी एक किताब में एक लाइन मुझे दिखा दीजिए आप। तो लेकिन उसके जीतने के बाद जो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर ने शपथ ली और जो पार्लियामेंट में उनको बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिला, वो बिल्कुल एकदम, या तो इसको ये कहेंगे कि जो पहले शायद इतनी परिपक्वता नहीं रही होगी जो अब देखने को मिली है। तो हमको लगता है कि अगर हम दोनों की बात करें तो आने वाले टाइम में, पहले तो मैं ये मानता हूं कि दोनों को लड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। भाई मायावती जी ने क्यों खड़ा किया चंद्रशेखर के खिलाफ कैंडिडेट? क्या मायावती को एहसास नहीं है कि वो लड़का वहां पे मजबूत है, उसका क्षेत्र है सहारनपुर, उसके पड़ोस में पड़ता है, युवा उसके साथ खड़ा हो गया? क्यों खड़ा किया उन्होंने कैंडिडेट? या जहां मायावती जी का कैंडिडेट मौजूद था वहां भीम आर्मी क्यों खड़ा कर रही है? दोनों को आपस में इट्स ऑल आर बिजनेस। जहां प्रकाश राव अम्बेडकर है वहां मायावती बेसपा क्यों टिकट देती है अपने लोगों को? वाम से वाला वामन मेश्राम क्यों इलेक्शन लड़ाता है ऐसी जगह पे जहां उसका कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता है? ये बिजनेस है। ये लोग बहुजन समाज को और अंबेडकर की विचारधारा को बेचने का धंधा करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमको एक दे दें समाज के सामने कि जहां पर उसका कैंडिडेट मौजूद है, आप हर इलेक्शन से पहले, चाहे विधायक का हो, चाहे लोकसभा का हो,
जहां पर, और उसमें अखिलेश भी शामिल है, अखिलेश भी वही काम करें, अखिलेश भी वही शामिल है, ओबीसी से आते हैं, वो भी बहुजन का हिस्सा है। खाली अब शेड्यूल कास्ट के भरोसे, अनुसूचित जाति के भरोसे आप इलेक्शन जीत लेंगे क्या? तो आपको ओबीसी को लेकर चलना पड़ेगा, ओबीसी के लिए भी सीट छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पर ये 5-7 जो 8-10 जो नेता है, वहां स्टालिन है, वहां स्टालिन है। तो जहां पर भी आपको लग रहा है, ये जितने भी ये 10-12 जो नाम मैंने गिने, इन सबको इलेक्शन से 6 महीने पहले एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। आप किसी को कांग्रेस के पास मत जाओ, हम नहीं कह रहे कांग्रेस के पास जाए मायावती, कांग्रेस से गठबंधन करे या भाजपा से करे। अरे तुम आपस में तो कर सकते हो भाई, कम से कम। अरे पार्टी कौन चलाता है? मायावती सुप्रीमो चलाती है। अगर जीत का श्रेय उनको जाता है, उनके सेहरा बनता है, तो हार का श्रेय और पार्टी की नाकामियों का श्रेय भी मायावती को जाता है, ना कि कार्यकर्ताओं को जाता, ना किसी जिला अध्यक्ष को जाता, ना किसी कोऑर्डिनेटर को जाता है, ना उपाध्यक्ष को जाता, ना महासचिव को जाता है, मायावती को जाता है सीधा। अच्छा, चलिए, तो ये तो मतलब आप चाहते हैं कि जो जितने भी इस तरह के नेता हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी के, जो खासकर जो SC/ST OBC के जो नेता हैं, आपका कहना है कि उनको पहले इलेक्शन से पहले आपस में एक तालमेल बैठा के एक जगह पर एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, तभी कामयाबी मिल पाएगी। चाहे भले ही भाजपा लड़ रही हो, चाहे भले ही इंडिया गठबंधन लड़ रहा हो, चाहे कांग्रेस लड़ रही हो। आज जो हालत, एक भी अम्बेडकर नाम का एक भी कोई जीत नहीं पाया, उनके परिवार के जो लोग हैं सब हार गए, है ना? क्यों? मायावती ने कौन सा वहां कैंडिडेट खड़े नहीं किए महाराष्ट्र में? सब खड़े किए। तो ये अंबेडकर को, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को बेचने का बिजनेस बनाया है इन लोगों ने। मुझे तकलीफ होती है अंदर से। और इसके पीछे और जो नुकसान सबसे बड़ा है, इनको नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 2 वर्ड का एक नारा देंगे, उस नारे पे वो एक्साइटेड होगा कार्यकर्ता और इनको फंडिंग भी करेगा, इनके अकाउंट में पैसे पहुंचने लगते हैं। फिर ये टिकट के नाम पे पैसे पार्टी फंड में लोग जमा कराते हैं, ये पार्टी के सुप्रीमो। तो उनको तो चल रहा है ना, एसी में रह रहे हैं आराम से। आप देख रहे हैं किस हालत में शूटिंग कर रहे हैं। पब्लिक से बात, बिल्कुल आम पब्लिक तो पैसा दे रही है, तो एसी में रह रहे हैं ना आराम से। लेकिन उससे बड़ा सबसे नुकसान ये होता है कि आपका संगठन मजबूत ना होने की वजह से एक थाने का एक SHO एक FIR तक नहीं करता है। अगर वो FIR नहीं होती है हमारे समाज के वंचित के अत्याचार पर, तो उसका जिम्मेदार मायावती है। RSS और भाजपा और मोदी और योगी से ज्यादा उसका जिम्मेदार मायावती है, या चंद्रशेखर है, या प्रकाश राव अम्बेडकर है, या उदित राज है, या अखिलेश है, या स्टालिन। ये लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आपकी ताकत उस क्षेत्र में अच्छी होगी, तो आप थाने पे एक BSP का विधानसभा अध्यक्ष 100 आदमी थाने पे इकट्ठा नहीं कर सकता किसी केस के अंदर। इतनी बड़ी पार्टी में बात भी। चलिए, खैर, तो ये जाति की अंधभक्ति मैं समझता हूं कि वो कहीं भी होगी तो वो गलत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। तो गौतम जी का कहना है कि जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक आपकी हालत यही रहेगी, चाहे कोई पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे और तमाम पार्टी हो। तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले दूसरों से गठबंधन करने की बजाय पहले खुद में आपस में मिलकर गठबंधन कीजिए, मजबूत होइए, तभी आपको ये लड़ाई लड़ पाएंगे। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर एक और मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।